यूज़ में ले सकते हैं। इसी के साथ मेरा ये वाला मेन्यू कंप्लीट हो रहा है। इसी मेन्यू के बाद नेक्स्ट मेन्यू आता है व्यू मेन्यू। जैसे मेन्यू पर जाते हैं तो व्यू मेन्यू का मतलब होता है सिर्फ डेटा को डिस्प्ले करना, नॉट अदर करेक्शंस नहीं है, ये सिर्फ डेटा को डिस्प्ले करने के लिए काम आता है, इसलिए इसका ज़्यादा यूजेबल नहीं है, सिर्फ डेटा को डिस्प्ले या शो करने के लिए वर्क करता है। इसी ऑप्शंस के अंदर सबसे पहले हमारा ऑप्शन आ रहा है डॉक्यूमेंट व्यूज़। डॉक्यूमेंट व्यूज़ का मतलब ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किस किस व्यू में डिस्प्ले करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप डॉक्यूमेंट व्यू का यूज करेंगे। डॉक्यूमेंट व्यू में सबसे पहला व्यू हमारा होता है पेज लेआउट व्यू। इसमें 5 व्यूज़ होते हैं, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन व्यू, वेब लेआउट, आउटलाइन या ड्राफ्ट। इसी ऑप्शंस को आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। नीचे जो ऑप्शंस आ रहे हैं इनमें से वैसे यूज कर सकते हैं। इन्हीं ऑप्शंस में सबसे पहला जो व्यू आता है उसे कहते हैं पेज लेआउट व्यू। जब पेज लेआउट व्यू पे क्लिक करेंगे, प्रिंट लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट पे क्लिक करेंगे तो जिस व्यू में आप वर्क कर रहे हैं दैट इज़ अ प्रिंट लेआउट व्यू। नेक्स्ट, अगर आपको फुल स्क्रीन व्यू चाहिए, रीडिंग व्यू चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फुल स्क्रीन आ जाएगी। आप पूरी स्क्रीन पर सेम कंटेंट को देख सकते हैं, सारे मेन्यूज वगैरह यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे। अगर व्यू को बंद करना है तो यहाँ जाके क्लोज करेंगे, व्यू बंद हो जाएगा। इसी के बाद नेक्स्ट आ रहा है वेब लेआउट व्यू। इट मीन्स हम ब्राउज़र व्यू में, ब्राउज़र पर व्यू को डिस्प्ले करना चाहते हैं, ब्राउज़र व्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो रूलर्स हैं वो सारे रूलर्स यहाँ से लेके यहाँ तक सेट हो जाएंगे। इट मीन्स जस्ट लाइक ए ब्राउज़र की तरह बन जाएगा, जिसमें सारी कंटेंट एक ही पेज पर एक ब्राउज़र वे में डिस्प्ले होगा। इसी की तरह से एक आउटलाइन व्यू होता है जिसमें हम टॉप एंड सब मेन्यू का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप इसे डिस्प्ले कर सकते हैं, टॉप के अंदर टॉप, सब के अंदर सब। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाके और आपको प्लस माइनस करना है या माइनस लगा सकते हैं, प्लस कर सकते हैं और प्लस एडिशन कर सकते हैं। तो इस तरह से व्यू हमारे बहुत रेयर केस में यूज़ आता है, इसलिए हम इसे डिटेल में नहीं देखेंगे। इन्हीं व्यूज़ के बाद नेक्स्ट व्यू आता है दैट इज़ ए ड्राफ्ट व्यू। अगर ड्राफ्टिंग करनी है तो आप ड्राफ्ट व्यू का इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। पूरा डॉक्यूमेंट आपका एक ड्राफ्ट मतलब एक ही पेज के रूप में दिखाई देगा, यहाँ पर सारा कंटेंट शो नहीं होगा। बट बाय डिफ़ॉल्ट जिस व्यू में हम वर्क करते हैं दैट इज़ ए प्रिंट लेआउट व्यू। तो यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कंटेंट आपका प्रिंट लेआउट व्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आप व्यू को यूज़ कर सकते हैं। इसी व्यू के बाद अगर आपको रूलर को यहाँ से हटाना है या बाई चांस अगर मैंने डॉक्यूमेंट ओपन किया और रूलर आपका डिस्प्ले नहीं हो रहा है, रूलर को आप रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे रूलर को अनचेक करोगे तो रूलर हट जाएगी। रूलर अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करें तो रूलर वापस आ जाएगी। ग्रिड लाइन्स चाहिए आपको पूरे पेज के बैकग्राउंड में, मैट्रिक्स फॉर्मेट चाहिए, ग्रिड लाइन पे क्लिक करें तो ग्रिड लाइन्स आ जाएंगे। नेविगेशन पेन चाहिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नेविगेशन पेन आ जाएगा। अगर इसे हटाना है तो इसे हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है आपका जूमिंग करनी है, आपको डॉक्यूमेंट को बड़ा करके देखना है, जूम करके देखना है। बाय डिफॉल्ट 100% आ रहा है, जूम करना जूम करके देख सकते हैं, कितना परसेंट देखना है उतना परसेंट आप इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। बस वैसे के लिए छोटे से ऑप्शन से आप यहाँ से छोटा या बड़ा करके देख सकते हैं, वापस बड़ा करना है। इस तरह से आप बाय डिफॉल्ट 100% पर सेट कर सकते हैं। इसी के बाद अगर आपको इस डॉक्यूमेंट को 2 पेजेस में कन्वर्ट करना है, 2 पेज पर शीट, बाय डिफॉल्ट जो हमारा पेज आ रहा है 1 पेज आ रहा है कि हम एक बार में एक पेज को देख पा रहे हैं। प्रिंट प्रीव्यू के केस में हमारा 1 पेज आ रहा है। अगर हमें 2 पेज चाहिए 2 पेज में देख सकते हैं। अगर बहुत सारे पेजेस चाहिए तो मल्टीपल पेजेस भी आप सेट कर सकते हैं। इस तरह से आपके एक डॉक्यूमेंट में 2 पेज पर शीट आ जाएंगे जो 100% तो 50% में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस 100% करेंगे आप यहाँ से तो ये आपका एक ही पेज बन जाएगा। इस तरह से आप इस व्यू मेन्यू का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये व्यू मेन्यू कंप्लीट है और व्यू मेन्यू के अलावा रिव्यू मेन्यू मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है और ये मेन्यू भी कंप्लीट होता है। अब इसी मेन्यू के बाद मैंने आपको स्टार्टिंग क्लासेस में एक मेन्यू मैंने ड्रॉप किया था, दैट इज़ द टेबल मेन्यू, टेबल ऑप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है उसका हम डिस्कस करते हैं। इसी के बाद इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाएंगे। तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर मैंने सारे ऑप्शन आपको पढ़ाए थे, बट इन ऑप्शंस में मैंने आपको एक मेन्यू आपको छोड़ा था, ऑप्शन छोड़ा था, दैट इज़ ए टेबल ऑप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है टेबल ऑप्शन का मीनिंग ये होता है कि जब हम MS वर्ड डॉक्यूमेंट का वर्क करते हैं तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ हम टाइपिंग का वर्क नहीं कर सकते, सिर्फ हम टाइपिंग नहीं कर सकते। अगर हमें टाइपिंग के साथ साथ अगर हमें टेबलर फॉर्मेट में किसी मैट्रिक्स को बनाना है, किसी टेबल फॉर्मेट में किसी भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, या फिर हम गवर्नमेंट के कोई वर्क कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के वर्क करते समय हमें कोई भी इंडेक्स वगैरह बनानी है या टाइम टेबल बनाना है, या MS वर्ड के अंदर टेबलर फॉर्मेट में किसी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है या लोड करना है, तो हम टेबल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले को इसमें अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं तो टेबल बनाने के लिए जैसे ही आप टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, टेबल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक ब्लॉक ओपन हो जाएगा और टेबल को इंसर्ट करने के, क्योंकि ये हम इंसर्ट करके से यूज़ करते हैं, टेबल को इंसर्ट करने के 3 वेज होते हैं। उन 3 वे में सबसे पहला वे होता है इंसर्ट टेबल।
जैसे इंसर्ट टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनबिल्ट बना हुआ मैट्रिक्स फॉर्मेट आ रहा है, उसमें से आप जितने बाय जितने की टेबल बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि टेबल इज अ ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो टॉप से बॉटम की तरफ जो एरिया चलता है, मतलब जो लेफ्ट टू राइट होता है, उसे हम रो कहते हैं, और जो पर्टिकुलर रो को मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड करते हैं जैसे कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पर टेबल बनाने का सबसे पहला वे होता है कि अगर आप बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली टेबल बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आप चूज़ कर सकते हैं कि टेबल आप कितने बाय कितने की बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। अगर हमें टेबल को इस तरह से नहीं बनाना है तो सेकेंड ऑप्शन आता है, इंसर्ट पे गए, टेबल पे क्लिक किया, यहाँ पर जाके इंसर्ट टेबल पे क्लिक करो। जैसे इंसर्ट टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स के ओपन होने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑप्शन के अंदर आप पर्टिकुलर टेबल में कितने कॉलम देना चाहते हैं और कितनी रोज देना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर दीजिए। तो माना कि मुझे 3 कॉलम्स चाहिए और 3 ही रो चाहिए, 3 बाय 3 की टेबल बनानी है तो 3 बाय 3 सेट किया। यहाँ पर फिक्स कॉलम विथ ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं, कंटेंट फिट कर सकते हैं, ये ऑप्शन हम हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, इनका यूज़ करेंगे आगे देखेंगे। 3 बाय 3 सेट किया और ओके प्रेस किया तो जहाँ आपका कर्सर पड़ा हुआ है वहाँ पर टेबल आपकी बनकर आ जाएगी। इसी ऑप्शन के बाद अगर हमें थर्ड ऑप्शन का यूज करना है तो अगर हम टेबल को इस तरह से ड्रॉ नहीं करना चाहते तो सेकंड ऑप्शन के बाद थर्ड ऑप्शन यूज में आता है। टेबल बनाने का थर्ड वे होता है कि हम डायरेक्टली टेबल नहीं बनाना चाहते, इंसर्ट टेबल का यूज़ भी नहीं करना चाहते, और टेबल को हम पेन पेंसिल की तरह जैसे हम नोटबुक पर टाइप करते हैं या ड्रॉ करते हैं, वैसे ही अगर हम किसी टेबल को ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम टेबल ड्रॉ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे टेबल ड्रॉ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर एक पेंसिल टूल आपके पास आ जाएगा। पेंसिल टूल आने के बाद आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी मर्जी से जितनी चाहे होती टेबल, जितनी बड़ी चाहे होती टेबल बना सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक किया टेबल बन गई। इस टेबल में हमें रोज़ बनानी है, यहाँ से कर्सर रखा, यहाँ जाकर आपने इस टेबल को यहाँ से आपने सिंगल लाइन ड्रॉ कर दी। वापस नीचे गए, यहाँ जाकर आपने सेकेंड लाइन और ड्रॉ कर दी। कॉलम्स चाहिए आपको, यहाँ पे गए, यहाँ जाकर आपने इसे यूँ ड्रॉ कर दिया। इसी टाइप से अगर आपको और कॉलम चाहिए, यहाँ जाकर आपने इसे यूँ ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से भी आप टेबल बना सकते हैं, इसमें टेबल आपकी इंसर्ट हो जाएगी। अगर जैसे आप टेबल को इंसर्ट कर देंगे इस तरह से आप टेबल ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करने के बाद डिज़ाइन टैब के अंदर यहाँ पर इरेजर टूल आ रहा है, ड्रॉ टेबल ऑप्शन आ रहा है, इरेजर टूल आ रहा है। इरेजर टूल का यूज़ करके आप टेबल की इरेज भी कर सकते हैं। हम इसको हटाना है, लाइन्स हटानी है, लाइन्स को ड्रॉ रिमूव करना है, इस तरह से रिमूव भी कर सकते हैं। इस तरह से इस ऑप्शन को यूज़ में ले सकते हैं। अब ये तो हमारा एक नॉर्मल ऑप्शन हुआ कि टेबल को बनाते किस किस टाइप से है, लेकिन अब हम टेबल का यूज़ करते हैं। तो सबसे इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद टेबल ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे ही टेबल ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने हम ये चाहते हैं हमें एक टेबल ड्रॉ करनी है, तो यहाँ जाकर मैंने एक टेबल ड्रॉ की जिसमें 4x3 की टेबल बना दी। टेबल जैसे आप टेबल को ड्रॉ करेंगे, टेबल बनने के बाद इस टेबल के अंदर दैट इज़ अ रो और दैट इज़ अ कॉलम। इस टेबल के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ डेटा टाइप किया, नंबर, इसमें नेम नंबर दे दिया, इसमें नेम दे दिया और इसमें मैंने एज दे दिया। यहाँ पे मैंने यहाँ पर नंबर, नेम और यहाँ पे जेंडर दे दिया। ये 3 ऑप्शन देने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे टेबल के बाहर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो मेन्यूज़ आ रहे हैं वो व्यू मेन्यू तक आ रहा है। बट जैसे ही आपने टेबल ड्रॉ की तो टेबल के ड्रॉ करने के बाद ऑटोमेटिकली मेन्यू बार के अंदर 2 मेन्यूज़ हाईलाइट हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली 2 मेन्यूज़ आ जाएंगे। उन 2 मेन्यू में पहला मेन्यू होता है डिज़ाइन मेन्यू और दूसरा मेन्यू होता है लेआउट मेन्यू। इट मीन्स कि ये दोनों ऑप्शंस, ये दोनों मेन्यूज़ टेबल की फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज़ आते हैं कि किसी टेबल को हम अपडेट करना चाहते हैं, किसी टेबल को हम मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो मैनिपुलेशन करने के लिए इन दोनों मेन्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। इन मेन्यूज़ में सबसे पहले आप जब टेबल को सिलेक्ट कर रखा है, आपका कर्सर का टेबल के अंदर है, तो डिज़ाइन मेन्यू पर जाएंगे। डिज़ाइन मेन्यू पर जाने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं कि टेबल में आपको क्या क्या डिस्प्ले करना है, वो आप हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस टेबल की डिज़ाइनिंग चेंज करना चाहते हैं, इस टेबल को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो टेबल को मैनिपुलेट करने के लिए यहाँ पर जाएंगे तो इनबिल्ट बनी हुई बहुत सारी टेबल की डिज़ाइंस आ रही है। इनमें से जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए वो डिज़ाइन आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मान लिया हमें ये डिज़ाइन चाहिए, हमने इस डिज़ाइन को चूज़ किया। जैसे डिज़ाइन आप चूज़ करेंगे तो आपकी टेबल ऑटोमेटिकली उस लेआउट में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑटोमेटिक इस टेबल यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। इस टेबल कन्वर्ट होने के बाद डिज़ाइन ऑप्शन के बाद अगर हम टेबल में शेडिंग डालना चाहते हैं तो शेडिंग डाल सकते हैं। यहाँ से हम डिज़ाइन वाला लुक वगैरह चेंज कर सकते हैं, कॉलम का लुक वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से बॉर्डर वगैरह में इंसर्ट करनी है, किसी बॉर्डर को हटाना तो हटा भी सकते हैं। इसी टाइप से यहाँ पर इरेजर टूल के थ्रू यूज़ भी ले सकते हैं, इसकी भी थिकनेस वगैरह इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो पहला मेन्यू आ रहा है दैट इज़ डिज़ाइन मेन्यू। तो इस डिज़ाइन मेन्यू की हेल्प से आप टेबल की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, टेबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसी को मैनिपुलेट करने के बाद इसी में
सेकंड मेन्यू आ रहा है लेआउट मेन्यू। तो लेआउट मेन्यू का मतलब होता है कि एक बार टेबल बनने के बाद, टेबल की डिज़ाइनिंग होने के बाद, अगर किसी टेबल में मेरे को नया कॉलम ऐड करना है, नया कॉलम डिलीट करना है, या किसी टेबल को मल्टीपल सेक्शन में कन्वर्ट करना है, कट करना है, तो हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर टेबल बनाई, तो दिस द लेआउट मेन्यू के अंदर यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। उन ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन आता है इंसर्ट और डिलीट। इंसर्ट डिलीट का मतलब ये बेटा कि जब हम टेबल बनाई, टेबल 3 कॉलम में नंबर, नेम और जेंडर, हम ये चाहते हैं कि हमें इस टेबल में एक कॉलम और ऐड करना है, बट बनाते समय हमने ध्यान नहीं दिया और हम नंबर, नेम और जेंडर डाल दिया। अब हमें इसमें एक कॉलम और ऐड करना है, एड्रेस वाला कॉलम, कि हमें इसमें एक कॉलम और ऐड करना है एड्रेस, और वो एड्रेस कॉलम हमारा इस जेंडर के बाद आना चाहिए। तो जहाँ पर आप कॉलम ऐड करना चाहते हैं वहाँ पर आप कर्सर रखो। कर्सर रखने के बाद नया कॉलम ऐड करने के लिए आप जैसे ही यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर इस कॉलम ऑप्शन पे जाएंगे, रोज एंड कॉलम ऑप्शन पे जाएंगे, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट अबव। तो इंसर्ट अबव का मतलब ये है कि जहाँ आपका कर्सर पड़ा हुआ है उसके ऊपर एक नई रो ऐड हो जाएगी। इंसर्ट बिलो, जहाँ आपका कर्सर है उसके बिलो में एक नई रो ऐड हो जाएगी। मैं आपको बताऊँगा अभी। कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो मैं जेंडर के राइट हैंड साइड में कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ कर्सर मैंने रखा। जेंडर पे कर्सर रखने के बाद यहाँ पर जाकर राइट ऑप्शन पे क्लिक करो। जैसे इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे तो एक नया कॉलम आपका इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप इस जेंडर के लेफ्ट हैंड साइड में कोई कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से कॉलम का इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी कॉलम को डिलीट करना है कि मैं ये चाहता हूँ मुझे ये जो कॉलम मेरा एक्स्ट्रा बना हुआ है इस कॉलम मुझे डिलीट करना है, तो कॉलम डिलीट करने के लिए आप यहाँ पर जाकर डिलीट पे क्लिक करेंगे। जैसे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट पे क्लिक करने के बाद बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर पहला ऑप्शन आ रहा है डिलीट कॉलम। तो जो कॉलम आपका सिलेक्टेड है वो कॉलम आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर मैं इस कॉलम को भी डिलीट करना चाहता हूँ तो मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया। सिलेक्शन करने के बाद डिलीट पे जाएंगे। डिलीट पे जाने के बाद डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम